तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर का पहला टॉपिक है। सेकेंड चैप्टर आपका कौन सा क्लास 12th का? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक, तो पहले हम बता देते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर मतलब इसका डायग्राम बता देंगे, बाद में आपको बताएं। ये बाद में पढ़िएगा, पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई सरफेस है, समतल। ठीक, वो समतल हमारा पृष्ठ है। ठीक, ये समतल पृष्ठ में यहाँ पे हमारी एल लंबाई की, ये एल लंबाई है, ये हमारी बी क्या है? चौड़ाई है। एल हमारी लंबाई और बी चौड़ाई है। इसी के जस्ट सेंटर से या फिर क्या कहा जाए, इसके परपेंडिकुलर मतलब जस्ट लंब, इसी के सीधा एक, अगर हम ऐसे एक एरो बना दें, और यहाँ पे लिख दें एन कैप, तो ये चीज़ क्या है? लंब वेक्टर है। एन कैप क्या है? लंब वेक्टर है। और ये लंब वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रफल तो पता ही होता है, एल इंटू बी, लेकिन अगर क्षेत्रफल वेक्टर लग जाए तो वेक्टर का मतलब है कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो निकलेगा हमारा लंब वेक्टर, वही होता है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। मतलब अगर हम सीधी भाषा में कहा जाए तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होता है? इसको एस से डिनोट करते हैं। किससे? क्षेत्रफल वेक्टर को। इसको किससे करते हैं डिनोट? क्षेत्रफल वेक्टर को हम करते हैं एस से डिनोट। ठीक, तो वही चीज़ है। इसको अगर फॉर्मूला बनाए तो एस इक्वल टू होता है एल इंटू बी। सिंपल क्षेत्रफल के लिए, केवल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल के लिए होता है एल इंटू बी। लेकिन यहाँ पे अगर क्षेत्रफल वेक्टर किया जाए तो यहाँ पे एस वेक्टर ऐसे दिखाया जाता है। ये क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। और ये क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है। क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। ये हमारा होता है क्षेत्रफल वेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपको बताते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर का फॉर्मूला होता है एस वेक्टर इक्वल टू होता है ये वाला एस इंटू एन कैप। मतलब ये एन कैप की लंबाई दी जाती है। ठीक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो दी जाएगी एन कैप की। ठीक, तो एन कैप इंटू ये, मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो एस वेक्टर इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एन कैप। तो ये हमारा होता है क्षेत्रफल वेक्टर का फॉर्मूला। अब इसकी अगर परिभाषा आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे आपको बता दे रहे हैं। तो ठीक गाइस, तो हमने यहाँ पे आपको परिभाषा भी बता दी। उससे पहले एक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। क्या बता दी है? कि जो एन कैप है हमारा, जो एन कैप जो हमारा है वो क्या है? एकांक सदिश है। इसको कहते हैं एकांक सदिश। एन कैप को एकांक सदिश कहते हैं। यह क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है कि जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है इसकी दिशा कौन सी है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ वेक्टर में हो जाती है यानी सदिश रूप में हो जाती है तो उसके दो गुण आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक होता है हमारा कि उसका परिमाण आता है और दूसरा दिशा व्यक्त की जाती है। तो परिमाण तो हमारा अदिश राशि में भी आएगा और सदिश राशि में भी आएगा। तो परिमाण से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परिमाणों को पता होता है। और बची दिशा की बात, तो अगर हम किसी चीज़ की दिशा बताते हैं तो वो वेक्टर में जोड़ा रहता है। वैसे क्षेत्रफल वेक्टर में क्या है? तो हमारा एन कैप अगर ना हो तो केवल क्षेत्रफल होगा, लेकिन अगर हम एन कैप को प्रदर्शित करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। और दिशा हो जाएगी तो उसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है कि यह क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है। यह पृष्ठ पर सदैव लंबवत बाहर की ओर होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको जैसे हम एग्जाम्पल देकर बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई ये सरफेस है, ठीक, लंबा है, लेकिन कोई मान लीजिए इतना सा है। ठीक, इसकी लंबवत बाहर की ओर होगा ऐसे। मतलब अगर हमने ऐसे रखा है कोई सरफेस तो ऐसे बाहर की ओर लंबवत ऐसे होगा। तो अगर ऐसे लंबवत होगा एन कैप तो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। ठीक, एन कैप ऐसे होगा। मान लीजिए अगर ऐसे हो, लंबवत ना हो, थोड़ा थीटा डिग्री पे मुड़ा हुआ हो। ठीक, मतलब ऐसे हो, मतलब क्या हुआ? ऐसे बनाना। ये हमारा समतल है और ये थीटा डिग्री पे हमारा एन कैप मुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इसके पार्ट किए। एक होता है क्षेत्रफल वेक्टर एन कैप कॉस थीटा, एन कैप साइन थीटा। तो यहाँ पे हट जाता है साइन थीटा, केवल कॉस थीटा बचता है, इसीलिए हम लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। ठीक, तो आपको इसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक, बाकी आप ये याद रखिएगा, जब भी एन कैप होगा वो हमारे क्षेत्र जो समतल होगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ होगा, उसके लंबवत बाहर की ओर व्यक्त किया जाता है हमारा एन कैप। तो हमारा एन कैप क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये पेन हमारा एन कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये एन कैप के बारे में हमने आपको बताया। बाकी परिभाषा बताते हैं, परिभाषा से आपको और अच्छे समझ में आएगा। किसी समतलीय क्षेत्रफल के संगत क्षेत्रफल सदिश, किसी समतलीय क्षेत्रफल, जब कोई समतल होगा उसका कोई क्षेत्रफल होगा, उसी क्षेत्रफल को अगर क्षेत्रफल वेक्टर बनाना है को उस पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के, उस पृष्ठ से, मान लीजिए कोई समतलीय क्षेत्रफल है, भी आपको बताया, इसके पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए लंबवत अभिलंब के अनुदिश, मतलब बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के, तो अभिलंब ये होगा, उसके अनुदिश मतलब अभिलंब की दिशा में एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब वही चीज़ है कि हमने यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमने एक
समतल लिया, ठीक, इसी के अनुदिश मतलब इसी के सीध में, अभिलंब के मतलब अभिलंब के सीध में, अभिलंब के अनुदिश मतलब अभिलंब की दिशा में एक उसके द्वारा, किसके द्वारा, तीर के द्वारा व्यक्त किया, एक तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी को कहते हैं क्या, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये परिभाषा टाइप है, बाकी परिभाषा है नहीं, लेकिन आप अगर पेपर में आ जाए कि परिभाषा दीजिए तो आप ऐसे दीजिएगा, किसी समतलीय क्षेत्रफल के संगत क्षेत्रफल सदिश को उस पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अंदर एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा, जितना लंबा तीर होगा वही उतना ही लंबा हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा। मतलब आप अगर बात सीधी की जाए कि अगर क्षेत्रफल वेक्टर, हमने कहा कि क्षेत्रफल वेक्टर कब लंबा होगा, कब ज़्यादा होगा, तो कहा जाएगा जितनी लंबा तीर होगा, तीर अगर मान लीजिए यहाँ से ज़्यादा इतना लंबा होता है, क्षेत्रफल वेक्टर ज़्यादा होगा, इतना क्षेत्रफल वेक्टर कम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी लंबी तीर होगी उतनी ही लंबी क्षेत्रफल की लंबाई होगी, ठीक। तो यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी और अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।